लो, ये वो देख वो देख वो देख। आसिम वकार साहब को जोड़ना विचार इस डिबेट में। आसिम वकार साहब बोलिए। आसिम वकार साहब बोलिए। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौका दिया। और मैं गुजारिश ये करूंगा भाई, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, सुनता सबकी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? सबकी हूँ, गलत सही सब। डिबेट में सबको अपनी बात रखने का हक है, एक दूसरे की सुनिए। जफर भाई, आपसे भी गुजारिश है, सुन लीजिएगा। देखिए, बात यहां चली कि किसने किसको गाली दी। प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देना बहुत बड़ा अपराध है, मैं इस बात को मानता हूं। और प्रधानमंत्री जी की माता जी सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी नहीं है, वो देश की माता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी भी माता है, आपकी भी माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी माता को गाली बकी जाए, और मैं प्रधानमंत्री की माता को अपनी माता मानता हूं। और प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त व्याकुल हैं, वो और होना चाहिए उनको। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह हुई कि एक प्रधानमंत्री की माता पे अगर गाली गलौज होती है तो देश में पूरा एकदम उदंड हो गए लोग। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा और भावी प्रधानमंत्री की माता जी को जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के नेता गाली बकते हैं मंच पर, तो प्रधानमंत्री जी क्यों उनको सजा नहीं देते हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? इसी टीवी की डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मां के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कि कोई बेटा सुन ही नहीं सकता अपनी माता के बारे में। और जिसने गालियां दी वो बीजेपी के प्रवक्ता जी। तो माता तो सबकी माता होती है, सम्मान सबका होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की? नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी पूरी कांग्रेस की विधवा कैसे हो गई? एक व्यक्ति की विधवा हो सकती है? सवाल पूछ रहा हूं। अभी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल की बात आई। मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इस पूरा जो हमारे देश का इतिहास है, धार्मिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, इसमें सिर्फ दो लोग अपने को बताते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल इंग्लिश में कह लीजिए और इसको हिंदी में कह लीजिए कि मेरी माँ ही नहीं है, मैं बिना मां के पैदा हो गया। मतलब मां है ही नहीं हमारी। तो मैंने जो इतिहास पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हिंदुओं के यहां रामायण में माता सीता को यह कहा गया कि वो घड़े से पैदा हुई, जनक जी के हल चलाने से। वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये आप ही का इतिहास है सर। लेकिन उसके बाद भी जब आप सर्च कीजिएगा तो वो कहते हैं, उसमें लिखा जाता है सीता जी की माता का नाम सुनैना और पिताजी का नाम जनक। दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम नॉन बायोलॉजिकल, मतलब हमारी माता ही नहीं है। मसला यह है कि एक आदमी अपनी माता से इनकार कर दे कि ये मेरी मां नहीं है, मैं इनसे पैदा ही नहीं हुआ। ये एक मां के लिए बहुत दुख की बात है कि उसका बच्चा इनकार कर दे कि साहब हम अपनी मां को नहीं, अपनी मां से पैदा नहीं है। दूसरी बात मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ रहा हूं कि साहब अगर आपके बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के, मैं तो गाली भी नहीं बक पाऊंगा सर, वो आपकी टीवी पे आप काट देंगे, बीप लगा देंगे। नहीं, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता कि आप गाली सत्ती साहब ने बकी थी। नहीं, वो सत्ती साहब ने जो गाली बकी थी, मां की गाली भावी प्रधानमंत्री भारत के उनको दी थी, क्या उसके लिए आप कार्रवाई करेंगे? क्या उसके लिए भी आपको इतनी ही तकलीफ थी? क्या राहुल गांधी जी की मां को आप अपनी मां मानते हैं? भाई हम तो मानते हैं प्रधानमंत्री की मां को अपनी मां। मैं खाली सवाल पूछ रहा हूं सर। मैं जफर भाई से ये बड़े सवाल हैं, ये खाली हम नहीं पूछ रहे हैं, ये देश का सवाल है सर। जफर भाई आप जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? नहीं, मैं दूंगा ना जवाब। इसमें जवाब देने में क्या, देखिए